हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप। सो एज यू ऑल नो, हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा था। टुडे इज़ वेडनेसडे। आई एम दृष्टि एंड आज हम कवर करेंगे आपका स्टैटिक पोर्शन का जो टॉपिक रिलेटेड है। बेसिकली वो है हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज है आपकी क्लास 7th। एज यू ऑल नो, हम नया कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका लिंक आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। डिटेल्स हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पिछली क्लासेस में भी। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर्स एंड कंटैक्ट अस फॉर द एडमिशंस एंड रजिस्ट्रेशंस, राइट। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है आज का हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई हैव ट्राइड में एक स्टेट का सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल भी पेपर्स में आए हैं एंड समहाउ जिनसे रिलेटेड मेंस में भी आपका क्वेश्चन बनता है, वो ट्राई करने का कवर करने का कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स कम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ जुब्बल स्टेट? हु वॉज द फाउंडर ऑफ जुब्बल स्टेट? जुब्बल स्टेट के फाउंडर कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजा करमचंद जी, राजा पारसचंद, राजा बीरचंद एंड डी भगत चंद। तो आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज राजा करमचंद, राइट। सो जो आपका जुब्बल स्टेट है, अभी करंटली इट इज़ अ स्मॉल place that lies in the district of Shimla, right? वैसे it lies between सिरमौर district and रामपुर बुशहर and offshoot है ये शिमला का। It was found in 1100 AD, right? 1100 AD में it was found. It is one of the oldest princely states of Himachal, right? एंड जो जुब्बल था ओरिजिनली ये ट्रिब्यूटरी था आपका सिरमौर का, लेकिन गुरखा वॉर के बाद इट बिकेम इंडिपेंडेंट। ये नेपाल ने आपका कैप्चर करा हुआ है एंड ब्रिटिशर्स ने इसको कैप्चर करा हुआ है। ब्रिटिशर्स के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद जुब्बल बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इट मर्ज्ड विद द यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद से जो प्रिंसली स्टेट था वो हिमाचल का, सो एंड सो फोर्थ, यू नो हाउ द हिस्ट्री हैज़ अनफोल्डेड। सो व्हेन इट कम्स टू नेपाल, इट वाज ऑक्यूपाइड बाय नेपाल फ्रॉम 1803 to 1815, sorry about that, and by Britishers it was occupied from your 1832 to 1840, right. So but Gurkha wars जब हुए, ब्रिटिशर्स गुरखा वॉर्स हुए, उसके बाद ब्रिटिशर्स annexed फ्रॉम नेपाल एंड उसके बाद so and so forth it merged into the यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। अब आते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। Your second question is, अच्छा, this is your Jubbal Fort. Sorry about that, I forgot to tell you about this. This is your Jubbal Fort. It is marveled as one of the most exotic architectures of हिमाचल प्रदेश। इसकी जो कलाकृति है इसका तोड़ नहीं है, अभी भी इसको टूरिस्ट देखने आते हैं एंड हो सकता है आपके ऊपर आर्किटेक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए आपको जुब्बल फोर्ट के ऊपर। तो ये अभी भी धरोहर को इसको प्रिजर्व करने की कोशिशें करी जा रही हैं and Jubbal still remains at the heart of Himachal, right? So ये this is about Jubbal state. अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। Your second question is, which fort was invaded by Delhi rulers? Delhi basically मुगल्स को लिए रेफर करता है। तो which of the fort, 4 फोर्ट्स के आपको नाम दिए गए हैं, पॉपुलर फोर्ट्स ऑफ हिमाचल, एंड इट वॉज इन्वेडेड बाय डेली रूलर्स फॉर द मोस्ट टाइम्स। सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेड करा गया। ए कांगड़ा, बी नूरपुर, सी नाहन या डी कमला, राइट। तो आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज द फोर्ट ऑफ कांगड़ा। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। अच्छा, फोर्ट ऑफ कांगड़ा ना, इट इज़ नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स ऑफ इंडिया इटसेल्फ। इट इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ हिमालयाज, ये तो नोन है ही, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेटेड फोर्ट्स इन इंडिया। तो जो कांगड़ा फोर्ट है, इट होल्ड्स अ ह्यूज इम्पोर्टेंस, राइट। इट प्रिवेंटेड द सीज ऑफ अकबर। अकबर ट्राइड टू कैप्चर इट इन 1615, लेकिन उस टाइम अकबर इसको कैप्चर नहीं कर पाया था, बट इवेंचुअली जहांगीर
Akbar's son, he captured the fort of Kangra and then came the downfall, right? So इसका जो origin है, it was established by the Katoch family and जो kingdom है वो त्रिगर्ता kingdom आता है, त्रिगर्ता किंगडम। एंड इसका जो आपका मेंशन है वो महाभारता में भी आता है, महाभारत में त्रिगर्ता किंगडम का मेंशन आता है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। देन इसका जब अकबर से सीज बचा लिया गया था, देन इट वेंट टू जहांगीर, बट अल्टीमेटली इसका एनेक्सेशन फिर महाराजा रंजीत सिंह जी ने करा। उसके बाद वहाँ से इट वाज हैंडेड ओवर टू योर ब्रिटिशर्स, हैंडेड ओवर क्या, ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड इट, राइट। उसके बाद अ सिवियर अर्थक्वेक केम एंड उसके बाद ये फोर्ट काफ़ी हद तक डैमेज हो गया था। आई शो यू द पिक्चर, बट अभी इसके भी रिवाइवल की जो काम है वो करा जा रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ वर्किंग कि इसको कैसे प्रिजर्व करा जाए, एंड आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट कि कांगड़ा फोर्ट का प्रिजर्वेशन कैसे हो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कांगड़ा फोर्ट, एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट्स, राइट। लेट्स कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज जो आपका वर्मन सरनेम है, वर्मन सरनेम है, दिस वॉज अडॉप्टेड बाय विच रूलर। ये चार आपको डायनेस्टीज के नाम दिए हुए हैं एरिया वाइज, तो इनमें से किसने वर्मन सरनेम को अडॉप्ट करा था? योर ए ऑप्शन इज कांगड़ा रूलर्स, बी ऑप्शन इज चंबा रूलर्स, सी ऑप्शन इज सिरमौर रूलर्स एंड डी इज सोलन रूलर्स, राइट। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं, एंड योर करेक्ट आंसर इज बी चंबा रूलर। तो इसका जो मेंशन है वर्मन सरनेम का, इट वाज अडॉप्टेड बाय आदित्य वर्मन, आदित्य वर्मन। इनका मेंशन जो आता है वो एज आदि वर्मा भी आता है। एंड भरमौर इंस्क्रिप्शंस जो हुए हैं आपके, जीनियोलॉजिकल रोल्स हैं जिसको हम भरमौर इंस्क्रिप्शंस, भरमौर इंस्क्रिप्शंस में इसका मेंशन आता है। जीनियोलॉजिकल रोल्स आते हैं जिसको बोलते हैं वंशावली, तो उसमें भी इनका मेंशन आता है, राइट। एंड जो ये थे, ये आदित्य वर्मन ने फर्स्ट थे इस टाइटल को एज्यूम करने के लिए, एंड जो वर्मन्स हैं दे आर सेड टू कम फ्रॉम सूर्यवंशी राजपूत रूलर्स, राइट। सो ये आपका यहाँ की जो लेगेसी है वो इस्टेब्लिश करता है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे ख्याल से नायब तहसीलदार के पेपर में आ चुका है, नॉट द सिमिलर क्वेश्चन बट रिलेटेड टू जीनियोलॉजिकल रोल्स, एंड जीनियोलॉजिकल रोल्स आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया है। इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, यू आर एन आउटसाइड स्टूडेंट, सो आई वुड सजेस्ट आप बलोखरा लेके इस चीज़ को होलिस्टिकली कवर कर लो। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज ट्रैवलर। चाइनीज ट्रैवलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड, ये स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। इस चाइनीज ट्रैवलर ने सारी स्टेट्स विजिट करी थी सेम ईयर में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जलंधर स्टेट, त्रिगर्ता, कुल्लू, लाहौल, राइट। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हुएनसांग, फायान, रेमहोप, कुसेफंग, राइट। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं, एंड योर करेक्ट आंसर इज हुएनसांग, राइट। सो हुएनसांग जो हुए हैं वो आपके चाइनीज स्कॉलर थे। वैसे तो ही वॉज अ कंजर्वेटिव कन्फ्यूशियन बट ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन 1622 AD। ही वॉज 20 एट दैट टाइम, 20 साल की उनकी उम्र थी उस टाइम पे, एंड ही कन्वर्टेड इनटू होल सोल बुद्धिस्ट। एंड उनका ये जो हिमाचल में बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस है इसको लेके ही ट्रैवल्ड एट एन एक्सटेंट। ये आए थे इंडिया में हर्षा के पीरियड में। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। हर्षा के पीरियड में आए थे, तो जो
ये 20 साल की उम्र में इन 1622 AD ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, एंड इनका इंडिया आने का, बेसिकली हिमाचल आने का जो मेन टारगेट था वो था, देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड डिस्क्रिपेंसीज जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वहाँ पे और जो उनको एक्चुअल वर्ड टू वर्ड जो मंक्स उनको शिक्षा देते थे उसमें। सो एक पैटर्न एस्टैब्लिश करने के लिए, देखने के लिए कि सच्चाई क्या है, ये आपके ह्यूएन त्सांग ये आपके इंडिया आए थे, राइट। एंड इनका जो बेसिक इंटरेस्ट था वो मेटाफिजिकल बुद्धिज्म है, मेटाफिजिकल ब्रांच है बुद्धिज्म की, जिसको बोलते हैं योगाकारा, योगाकारा बुद्धिज्म। इसमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, राइट। तो ये ह्यूएन त्सांग का जो आपका क्वेश्चन है ये ऑल्टरनेट हर ईयर या तो मेंस में या प्रीलिम्स में आता है, ये अलाइड में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ह्यूएन त्सांग का जो भी कंट्रीब्यूशन है टू इंडिया, टू हिमाचल, वो मिस नहीं करना है, ठीक है। विल रिमेंबर दिस कि ये वाला टॉपिक ज़रूर कवर करेंगे। अब आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। The last question is, which of the following statements are correct about Bhangani Battle of Bilaspur? Bhangani Battle of Bilaspur, right? So आपको बहुत पॉपुलर है ये वाला बैटल। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इट वॉज फॉट बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह जी एंड राजा भीमचंद, स्टेटमेंट ए। योर स्टेटमेंट बी इज इट वॉज फॉट इन 1686 AD। सी ऑप्शन है आपके दोनों ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है, एंड आपका डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ये चारों ही गलत हैं, राइट। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं, एंड योर करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, राइट। तो ये जो लड़ा गया था बैटल ऑफ भंगानी, इट वॉज फॉट बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह जी एंड राजा भीमचंद, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। अच्छा, बेसिकली क्या था कि जो अनंतपुर साहब की गद्दी थी वो गुरु गोबिंद सिंह जी के अंडर थी, बट सॉर्ट ऑफ इसका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन आता था वो राजा भीमचंद के अंडर आता था, बट अनंतपुर साहब वॉज एन ऑटोनॉमस प्लेस, तो वहाँ से ये राइवलरी ओरिजिनेट हुई, एंड अल्टीमेटली भंगानी साहब जो पौंटा साहिब सिरमौर, सदन सिरमौर के पास पड़ती है जगह, वहाँ पे ये बैटल हुआ, एंड इट कम्स अंडर शिवालिक हिल्स, एंड अल्टीमेटली जो राजा भीमचंद थे ही लॉस्ट दिस बैटल। तो ये है, एंड इसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो एक ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोबिंद सिंह जी की, राइट। उसमें इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आता है। द ऑटोबायोग्राफी इज विचित्र नाटक। सो ये इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विचित्र नाटक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, तो गुरु गोबिंद सिंह जी की सेड ऑटोबायोग्राफी है, उसमें इसका काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स। ये ना उत्तराखंड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बॉर्डर एरिया है, राइट। सो दीज वर योर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे, and I hope you guys are preparing well. Keep studying, keep watching, stay tuned in, and जितना जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उतनी जल्दी हम रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। So please do not waste your time. Please do not waste your time, and no matter what anyone else tells you, you have your own pace to prepare. जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, रिटेंटिविटी पे काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सैटरडे को आपसे मिलेंगे विद आर चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, एंड नेक्स्ट वेडनेसडे आपसे मिलेंगे विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिमाचल इटसेल्फ, राइट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।